कुछ लोगों को हर दूसरे दिन गैस, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसकी मेन रीज़न है उनकी गट हेल्थ जो है वो ख़राब रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो गट हेल्थ सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। एक पावरफुल टेक्निक आपसे शेयर करूंगा जिसको 4R कहते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे 5 ऐसे फूड जो आपकी गट हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखेंगे, और हेल्दी रखने के साथ साथ ये आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगी। तो गाइस चलते हैं टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सैफुर रहमान एंड यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गट क्या है और गट का जो रोल है वो हमारी बॉडी में क्या है। माउथ से ये स्टार्ट होता है, ओसोफेगस ने, उसके बाद आप लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलावा रेक्टम तक ये जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है ये गट है। खाने के ब्रेक डाउन होने से के बाद और न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, इस सारे में जो रोल होता है वो गट का रोल होता है। और गट में अरबों के हिसाब से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको माइक्रोबियोम गट कहा जाता है, और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। हमारी हेल्थ, हमारी स्किन, हमारी इम्यूनिटी जो डिपेंड कर रही होती है वो गट पे कर। तो गाइज अब जानते हैं अनहेल्दी गट के साइंस। तो जिन लोगों का जो होता है फ्रीक्वेंटली पेट ख़राब हो जाता है, एसिडिटी होती है, जिनको हार्ट बर्न के मसाइल होते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो ये भी साइंस है अनहेल्दी गट के। इसके अलावा वेट का फ्रीक्वेंटली चेंजेस, मतलब वेट में जब आपके फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, समटाइम आपका वेट बढ़ जाता है अचानक से और फिर आपका जो है नॉर्मल में आ जाता है वेट, तो ये भी अनहेल्दी गट का साइन है। इसके अलावा स्किन का डायरेक्ट रिलेशन है गट से, स्किन में एक्नीज वगैरह होना या स्किन के मसाइल होना, ये भी अनहेल्दी गट की एक साइन है, सिम्टम्स है। इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, जो कोल्ड को, कफ को या फ्लू को एकदम से कैच कर लेते हैं, या बहुत जल्दी उन इन्फेक्शन वगैरह का उनको डर होता है या इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है उनको, तो वो भी एक साइन है अनहेल्दी गट का। तो चलिए गाइस देखते हैं गट ख़राब होने के पीछे मेन रीज़न, मेन वजह क्या होती है। सबसे पहले नंबर पे तो हम जो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं या अनहेल्दी फैट्स वगैरह लेते हैं, इनकी वजह से हमारा गट ख़राब हो जाता है। और दूसरी मेन रीज़न इसकी ये है कि हम जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से जो गुड बैक्टीरिया होते हैं गट के, वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गट है इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो ख़राब हो जाता है। तीसरी इसकी रीज़न एक ये भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी है, जिसकी वजह से गट माइक्रोबियोम जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और चौथी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि रात को लेट नाइट तक जागना, नींद ना पूरी करने की वजह से भी आपको गट के इश्यू जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। चलिए गाइस जानते हैं वो कौन से फूड्स हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में होते हैं दो तरह के बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। हमारा पर्पज़ है कि हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में उनको सपोर्ट मिले और वो अपना काम अच्छे से अंजाम दें, और बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करना है। तो जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं फूड्स, उनमें सबसे पहले और सबसे अच्छे जो फूड्स हैं वो हैं फर्मेंटेड फूड्स, जिनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल योगर्ट है जिसको हम दही कहते हैं, इसके अलावा खमीरी रोटी है। तो इनमें गुड में ये जब आप लेते हैं तो आपकी गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और ये बैड बैक्टीरियाज को जो है वो ख़त्म करते हैं। सो गाइज सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्रीबायोटिक फूड। और प्रीबायोटिक फूड्स इनमें ऐसा फाइबर है जो कि गुड गट बैक्टीरियाज को सपोर्ट करता है। ऑनियन हो गया, गार्लिक, इसके अलावा बनाना, एप्पल, ये चीज़ें जब आप, ओट्स हो गया, ये जब आप डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके गुड गट बैक्टीरियाज को सपोर्ट करेंगे। इसके इस्तेमाल से डाइट में ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी जो है इम्प्रूव होगी, बल्कि उसके साथ साथ आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। थर्ड वी हैव हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर फूड्स मीन जिसमें आ जाता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स। ये जो सब चीज़ें हैं ये सपोर्ट करती हैं गुड गट बैक्टीरियाज को, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला होता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। अगर वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, नट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी। तो गाइस चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स। इनमें जैसा कि वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, और ये जो होते हैं ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा इनका मेन फंक्शन जो है ये है कि ये
आपके जो गट के बैड बैक्टीरियाज होते हैं इनको ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और इसके अलावा जो ब्रेन रिलेटेड फंक्शन जितने भी होते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस, लास्ट एंड फिफ्थ वी हैव पॉलीफेनॉल फूड्स। ये कंपाउंड है जो कुछ फूड्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये होता है बेरीज में, डार्क चॉकलेट में एंड ग्रीन टी में ये प्रेजेंट होता है। इसका भी काम ये है कि ये गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट करता है और बैड बैक्टीरियाज को ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो ये 5 फूड्स अगर आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपका मैक्सिमम गट हेल्थ जो है वो ठीक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह नेगेबान।